नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समाजीकरण की प्रक्रिया के 30 प्रश्न को हल करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न थे। ये प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है बच्चे। अब उसका संबंधित ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है कि जन्म से उच्च श्रृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन है ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। सी ऑप्शन है जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। डी ऑप्शन है एक खाली स्लेट जैसा संसार में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये उच्च श्रृंखल होता है, उच्च श्रृंखल का तात्पर्य होता है निरंकुशवादी या फिर स्वेच्छाचारी। क्या बच्चे ऐसा होते हैं? देखिएगा, बच्चे के संदर्भ में बताना है कि बच्चे को क्या मतलब जरूरी है समाजीकरण के अंतर्गत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 3 होगा। बाकी जो ये निगेटिव पॉइंट्स इसमें आप देख सकते हैं निगेटिव पॉइंट है। और सी जो है जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उसे वह प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को, ठीक है, कक्षा कक्ष में देखिएगा तरह तरह की विविधता देखने को मिल सकता है, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो पाठ्य या फिर कह सकते हैं कि बच्चों के पृष्ठभूमि से संबंधित हो। तरह तरह के आपको देखने को मिल सकता है, भाषा से भी हो सकता है। तो शिक्षक को शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए। बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए। सी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और डी ऑप्शन है समाज अनुदेशन और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है। इससे पहले आप लोग को हम बताए थे कि पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स के माध्यम से किस प्रकार ऑप्शन को हम काटते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सामाजिक संदर्भ में सम्मान नहीं करना चाहिए, ऑप्शन गलत हो जाएगा। शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, क्या ऐसा जरूरी है कि सबके शरीर को देखकर हम वर्गीकरण करेंगे? गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन जो है शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, यह पॉजिटिव बात है। और डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम कि सामाजिक अनुदेशन देने और व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ध्यान न देने की आवश्यकता है, यह भी आपका निगेटिव है। आंसर इसका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं? गौड़ का मतलब यहाँ पे सेकेंडरी पूछा जा रहा है, यानी कह सकते हैं द्वितीय समाजीकरण की एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन है विद्यालय, विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य। बी ऑप्शन है परिवार और रिश्तेदार। सी ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस। डी ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस। आपको पता होगा कि समाजीकरण की जो प्राथमिक वाहक जो होता है उसमें परिवार आता है, तो परिवार वाला पहले काट दीजिए ऑप्शन। ऑप्शन ये सी भी कट जाएगा, ऑप्शन बी भी कट जाएगा। बचा यहाँ पे ए और डी बचा है। अब यहाँ पे देखिएगा विद्यालय और निकटतम परिवार के साथ, यहाँ पे भी परिवार, ये भी कट जाएगा। अंततः आपका कौन सा उत्तर बच रहा है? विद्यालय और पास पड़ोस। इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 का डी, यानी कि विद्यालय और पास पड़ोस। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? प्रगतिशील शिक्षा का संदर्भ बताना है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। जीवन सच्चा शिक्षक है, पहला ऑप्शन था। दूसरा है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। यानी कि इसका उत्तर बताना है, एक पॉजिटिव है 3 निगेटिव है। देखिए निगेटिव कौन कौन यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कूल की आवश्यकता नहीं है, गलत हो गया। स्कूल के तो जीवन में कह सकते हैं व्यक्ति के जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान भी उसको देना पड़ता है। जीवन सच्चा शिक्षक है, ये समाजीकरण के अंतर्गत नहीं कर सकते। अतः इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, ठीक है। उसी में बालक का परिवेश संपूर्ण या फिर सर्वांगीण विकास होता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये आपको बताए थे जब हम किशोरावस्था पढ़ाए थे, तो उस समय हम बताए थे, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो सक्रिय सदस्य का बन जाना किशोरावस्था का एक मुख्य लक्षण होता है, एक मुख्य विशेषता होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें बच्चे
बच्चे और वयस्क सीखते हैं, निम्न में से किससे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। देखिएगा समाजीकरण के अंतर्गत बालक हो या फिर कह सकते हैं छोटे बालक हो या फिर वयस्क हो, सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये हम परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, अतः इसका हो जाएगा ये सभी। ठीक है, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 7, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि बच्चों के संदर्भ में यहाँ पे दिया जा रहा है कि माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? नकारात्मक, गलत हो गया, नकारात्मक तो होगा ही नहीं। अग्रोन्मुखी, उसके बाद सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। तो देखिएगा इसमें से जो अग्रोन्मुखी जो होगा ये आपका होगा आंसर इसका। तो अग्रोन्मुखी मतलब हमेशा बच्चों को आगे ले जाने की तरफ, उसको लक्ष्य निर्धारित करके कह सकते लक्ष्य की तरफ ले जाने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। आगे है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ठीक है, कौन सा संबंध नहीं है, यानी कि उसमें से 3 संबंधित है, एक संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है ए कि सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता। तो यहाँ पे पूछा क्या है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। पहला जो है ऑप्शन सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, ये समाज की आवश्यकता है। संवेगात्मक सुरक्षा का, ये भी समाज का है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर, ये जो है सामाजिक आवश्यकता नहीं है, शारीरिक आवश्यकता है। और सानिध्य की आवश्यकता, ये भी सामाजिक है। अतः इसका जो सही जो उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर इसका सी होगा। यानी कि अर्थ यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, तो ये नहीं है, तो ये नहीं, क्योंकि ये शारीरिक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? यानी कि मानव का विकास का, यहाँ व्यक्ति का विकास या व्यक्तित्व जो होता है या डेवलपमेंट जो होता है वह किसका परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जब कभी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण करने की बात हो या फिर बालक का हो, सर्वांगीण विकास का हो, उसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण मुख्य रूप से अन्योन्य क्रिया करते हैं, मुख्य रूप से अंतः क्रिया करते हैं। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 9 का सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें बालक जो है या व्यक्ति जो है दूसरे के व्यवहारों को देखकर सीखता है, तो वह जो है कौन सा प्रक्रिया होता है? इसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है। सामाजिक अधिगम में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने के फलस्वरूप एक दूसरे को वो सीखते हैं, समझते हैं, अधिगम होता है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। परिवार एक साधन है। परिवार कैसा साधन है? ऑप्शन से बताना है। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो आपको पता होगा कि परिवार के अंतर्गत बालक का जो कह सकते हैं शैशवावस्था का जो समय जो होता है, उसमें देखिएगा शिक्षा तो जन्म से स्टार्ट हो जाता है। जन्म लिया, समझिए कि अधिगम स्टार्ट हो गया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले बालक परिवार में रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, तो वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कही जाती है। उसके बाद जैसे ही बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, अर्थात बाल्यावस्था में आता है, तो विद्यालय जाता है, तो वहाँ पे औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, तो सीखना 2 तरह से होता है, औपचारिक, अनौपचारिक। तो यहाँ पे क्या होगा, परिवार किस प्रकार का साधन है? तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। 11 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। सामाजिक सीखने का सिद्धांत, देखिएगा डायरेक्ट सिद्धांत के कह सकते जन्मदाता या फिर सिद्धांत के जो आपके खोजकर्ता जो हैं उनका नाम पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक सीखने का सिद्धांत, जिसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पे सीखना यहाँ पे अधिगम भी बोलते हैं। सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? हॉरलॉक, पियाजे, बैंडूरा, थॉर्नडाइक। आपको पता होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बैंडूरा के द्वारा दिया गया था, अतः इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 13। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षक होने के नाते आप बालकों के अंदर सामाजिक मूल्य किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर,
बी ऑप्शन है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर कर, सी है आदर्श रूप से बर्ताव करके, और डी ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। आपका जो व्यवहार ही होगा आदर्श रूप से, ठीक है, आदर्श रूप से बर्ताव के माध्यम से ही बालक के अंदर हम सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे जो अच्छा आंसर होता है उसी को दिया जाता है, जो सकारात्मक उत्तर होता है उसी को मान्य किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, ठीक है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि यानी कि एक लड़की है अपने घर में बहुत कम बातें करती है, ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में अपने विचारों को खुले तौर पर रखती है। क्यों? ऑप्शन से पढ़ना है किस प्रकार से यह दर्शाता है। विद्यालय हर बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षक की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। कृतिका का जो भी विचार जो है उसके विचारों को घर में उतना मान्यता नहीं मिलता है, इसलिए वह घर में ज़्यादा बात नहीं करती है। लेकिन जैसे ही वह विद्यालय में अपने विचारों को प्रस्तुत करती है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करती है, तो शिक्षक महोदय के द्वारा या फिर उसकी कह सकते हैं कि सहेलियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा उनके विचारों को मान्यता मिलती है। अतः वह विद्यालय में काफ़ी बात करते, अपने विचारों को प्रस्तुत करती है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में बताना आपका समाजीकरण क्या है। ऑप्शन से बताना है। ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, बी ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सी ऑप्शन है समाज में बड़ों का सम्मान करना, और डी ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बताना है आपको समाजीकरण क्या होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके तहत व्यक्ति सामाजिक वातावरण में अनुकूलन, अपने आप को स्थापित करता तथा समायोजित करता है। इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा डी होगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है। नर्सरी कक्षा में जो बच्चे जब आते हैं तो उनको सबसे पहले क्या मतलब किस प्रकार के विषय वस्तु से शुरुआत करना काफ़ी अच्छा होता है। पहला ऑप्शन है मेरा परिवार, दूसरा है मेरा प्रिय वस्तु, सी ऑप्शन है मेरा पड़ोस, और डी ऑप्शन है मेरा विद्यालय। हम लोग भी पढ़े हुए हैं। सबसे पहले मेरा परिवार ही पढ़ाया जाता है। मेरा परिवार इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि बालक अपने सबसे पहले इसी के संदर्भ में अपने क्योंकि अपने परिवार से वो जुड़ा रहता है, तो इसलिए इसको यदि इस टॉपिक को यदि पढ़ाया जाए तो उसको काफ़ी संज्ञानात्मक विकास जो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। आगे है 17 नंबर प्रश्न, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा है। आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है कि कुछ सही तो कुछ गलत। दूसरा ऑप्शन है सत्य है, सी ऑप्शन है कदाचित सत्य है। कदाचित का अर्थ यहाँ पे हो जाता है कि संभवतः, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन है असत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सत्य है, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो इससे होता क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व होता है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व होता है। खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। तो देखिए यहाँ पे बच्चों के सामाजिक विकास यहाँ पे कहा जा रहा है, सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में खेल आता है, क्योंकि खेल अकेले तो खेलेगा नहीं, खेल अपने मित्रों के साथ खेलता है। कई प्रकार के उसके अलग अलग मित्र आते हैं, हर मित्र से कुछ ना कुछ सीखता है, अपने समाज में रहकर, अपने परिवेश में रहकर बहुत कुछ सीखता है। अतः यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 18 का ए। 18 के बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीचे दिया हुआ सत्य है। ऑप्शन ए है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। देखिएगा, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स आपको बताए थे, आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ये बाधक शब्द निगेटिव काट दीजिए। उसके बाद है विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित होता है। देखिए, प्रभावित होता है विकास जो है, सीखना और सामाजिक सांस्कृतिक से तो प्रभावित होता है, यहाँ पर लिखा है अप्रभावित, ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, गलत बात है। शिक्षार्थी कई तरीके से सीखते हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा।
और डी ऑप्शन है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा सही है डी। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन को कह सकते हैं काट कर आसानी से बनाया जा सकता है। सामाजिकरण है, सामाजिकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, समाज के मानदंडों, रीति रिवाजों, परंपराओं सभी के साथ अपने आप को अनुकूलन स्थापित करना ही सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 कहता है सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। ठीक है, उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमों में दाल और चावल को डैश कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचित। इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलित। अनुकूलन की अवस्था आपको पढ़ाया गया था, वीडियो में देख सकते हैं। ये जब हम आपको जीन पियाजे के द्वारा बताए गए थे उसमें हम बताए थे आपको। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। सबसे अधिक गहन व जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन जटिल समाजीकरण किस अवस्था के दौरान होता है? ऑप्शन के अनुसार बताना है। किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो देखिए ये जो है गहन व जटिल समाजीकरण जो होता है किशोरावस्था के अंतर्गत एक विशेषता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायक है। अर्थ यहाँ पर है कि शिक्षक को सामूहिक गतिविधि में शामिल करना है। शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? इससे क्या होता है कि बालक में दुश्चिंता, गलत बात है, साथ में सामूहिक गतिविधि कर रहा है तो दुश्चिंता कहाँ से? मूल्य द्वंद्व एक दूसरे से नहीं होगा, आक्रामकता नहीं। ये देखिए समाजीकरण का बढ़ावा देता है, अर्थात समाजीकरण में सहायता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण क्या है? बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसका कारण क्या? ऑप्शन से बताना है। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज बालक कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा परिवार। 26 नंबर प्रश्न है कि डैश के अलावा निम्नलिखित घटना, ठीक है, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं, यानी घटना और रिकॉर्ड की क्या विशेषताएं होती है? प्रश्न के माध्यम से आपको उत्तर देना है। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। बी ऑप्शन है यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है। यह घटनाओं का सही वर्णन है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि के अलावा का मतलब एक को छोड़कर, और घटना की विशेषता है, घटना में रिकॉर्ड की जो विशेषताएं जो हैं ये उसकी विशेषता है, ये भी उसकी विशेषता है और ये भी उसकी विशेषता है, लेकिन जो बी जो है उसकी विशेषता नहीं है। अतः इसका जो उत्तर जो हो जाएगा, इसका उत्तर आंसर जो हो जाएगा बी होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा प्रतिपुष्टि नहीं करता, प्रतिपुष्टि करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 देखिएगा। सामाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण, और सामाजीकरण में क्या क्या शामिल है? एक सांस्कृतिक संचरण तो हो गया, एक और शामिल है विद्रोहियों को निरुत्साह करना, व्यक्तियों का व्यक्तित्व विकास करना, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करना। ये देखिएगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है, समाजीकरण में शामिल है। सांस्कृतिक संचरण और व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना शामिल है। प्रश्न संख्या 28 है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार, ठीक है, नीचे दिए कथनों में से कौन सबसे उपयुक्त कथन है? समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है। बी ऑप्शन है कि जनसंचार माध्यम की पहुंच
बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। भौतिक बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिएगा सामाजिकरण केवल माता पिता के द्वारा होता है, नहीं, गलत बात है। उसके बाद यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कि भौतिक बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर, अंतःक्रिया करते हैं, ये भी कट जाएगा, ये तो कट ही गया है। उसके बाद संचार माध्यम केवल विज्ञापन के लिए है, नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा कि संचार माध्यम की पहुंच बढ़ते जा रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं विश्वासों को प्रभावित करती है। अभिवृत्ति, मूल्य एवं विश्वास को। आगे प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? सामाजिकरण का कारक का नाम बताना है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन से बताना है। कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिकरण का प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी आनुवांशिकता, सी है राजनीतिक दल और डी जो है परिवार। सही उत्तर इसका आप लोग बताइए कौन? सामाजिकरण का यहाँ पे कारक पूछा गया है, तो कंप्यूटर है क्या? नहीं है। आनुवांशिकता नहीं होगा, राजनीतिक दल ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? परिवार होगा। सामाजिकरण का प्रमुख कारक पूछ जा रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा परिवार हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण, एक सांस्कृतिक रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। इसमें से पूछा जा रहा है कि सामाजिकरण के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है किसको? मूल्यों एवं विश्वासों का हम अर्जन करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद आनुवांशिक संचरण, ये आनुवांशिक संचरण आपका कह सकते हैं सामाजिकरण जन्म के बाद होता है, न कि जन्म से पहले। अर्थात कह सकते हैं कि सामाजिकरण जीवन जन्म लेने के बाद, बच्चे का जन्म होने के बाद होता है, गर्भावस्था से नहीं होता। सी ऑप्शन है, एक सांस्कृतिक रीतियों मानदंडों को सीखते हैं, सही बात है। कौशलों का भी अर्जन करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है, यानी नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा कि बी को हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित 30 प्रश्नों को हल किए थे। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में कुछ और तथ्यों को हम लोग समझेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।